Hello everyone. Today I came with the poem The Schoolboy. It is written by William Blake. Through this poem, poet tried to describe the feelings of the schoolboy. Let's get started. The schoolboy in the poem is not a happy child. What makes him unhappy? इस पोयम में जो स्कूल बॉय है वह हैप्पी चाइल्ड नहीं है और क्या है जो उसे अनहैप्पी बनाता है? Why does he compare himself to a bird that lives in a cage or a plant that withers when it should blossom? और क्यों वह अपने आप को उस बर्ड से कंपेयर करता है जो केज में है और प्लांट से कंपेयर करता है, उस प्लांट से कंपेयर करता है जिसे ब्लॉसम होना चाहिए बट वो ड्राई हो चुका है, मुरझा चुका है. Now its first stanza. I love to rise in a summer morn when the birds sing on every tree. The distant huntsman winds his horn and the skylark sings with me. Oh, what sweet company. Through this stanza, a poet said about the schoolboy who likes to rise in a summer morn. इस पोयम में जो स्कूल बॉय है उसे समर के मॉर्निंग में उठना बहुत ही अच्छा लगता है जब एवरी ट्री पे बर्ड सिंगिंग कर रही होती है और हंट्समैन के हॉर्न की दूर से आती हुई आवाज़ें और स्काई लार्क का उसके साथ सिंगिंग करना, यह सब उसे बहुत ही अच्छा लगता है और नेचर का जो यह कंपेनी है इसके साथ वह एंजॉय करना चाहता है. नेक्स्ट. बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे अंडर अ क्रूएल आई आउटवर्न. The little ones spend the day in sighing and dismay. अब स्कूल बॉय के मन में जैसे ही स्कूल जाने का थॉट आता है उसकी सारी खुशियाँ जो है वह दूर हो जाती है क्योंकि वह नेचर का जो कंपेनी है उसके साथ एंजॉय करना चाहता है, उसके साथ वह रहना चाहता है. इसलिए उसे स्कूल जाने का थॉट सारी खुशियों को दूर कर देता है, उसकी सारी खुशियों को एकदम से ख़त्म कर देता है और वह सोचने लगता है कि अब उसे क्रूएल आई के अंडर, दैट मीन्स स्ट्रिक्ट टीचर के अंडर उन सभी छोटे छोटे बच्चों की तरह सारा दिन स्पेंड करना पड़ेगा और सारे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा. ऐसा सोचकर वह डिस्मय हो जाता है, सैड हो जाता है और डीप ब्रीथ लेता है. नेक्स्ट. आहा, then at times I drooping sit and spend many an anxious hour. Nor in my book can I take delight, nor sit in learning's bower, worn through with the dreary shower. अब जब वह सैड हो जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसे घंटों इसी तरह स्पेंड करना पड़ेगा, ड्रूपिंग होकर बैठना पड़ेगा. ड्रूपिंग दैट मीन्स बॉडी को लूज करके सैड होकर बैठना. तो अब उसे बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ तक कि उसे बुक में भी कोई मज़ा नहीं आ रहा और क्लास में बैठना, क्लासरूम में बैठना, स्कूल में अब उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा. लर्निंग्स बोअर दैट मीन्स एजुकेशनल प्लेस. तो अब उसे अपने स्कूल में, अपने क्लासरूम में बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ तक कि टीचर्स के जो लेक्चर हैं वह भी उसे बोर लग रहा, उसे बोर कर रहा और उसे ऐसा लग रहा कि उसके ऊपर ज़बरदस्ती कुछ थोपा जा रहा है. नेक्स्ट. हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग? How can a child when fears annoy but droop his tender wing and forget his youthful spring? स्कूल बॉय कहता है कि वह बर्ड जो बॉर्न हुई है जॉय करने के लिए, फ्लाई करने के लिए, केज में रहकर कैसे गा सकती है. ठीक उसी तरह जो चाइल्ड है वह बॉर्न हुआ है एंजॉय करने के लिए, अपने चाइल्डहुड को एंजॉय करने के लिए, तो वह अपने यूथफुल स्प्रिंग को भूल कर कैसे उस बर्ड की तरह रह सकता है. इन दिस स्टेंजा पोएट कंपेयर्स अ चाइल्ड इन अ स्कूल एज अ बर्ड इन अ केज. ही सेज दैट अ चाइल्ड हु इज स्केर्ड बाय हिज पेरेंट्स, हिज टीचर्स, कैन नॉट बी हैप्पी एंड जॉयफुल. नेक्स्ट. Oh,
father and mother, if buds are nipped and blossom blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and care's dismay, how shall the summers arise in joy or the summer fruits appear? अंत में स्कूल बॉय कहता है कि ओ फादर एंड मदर, यदि आप बर्ड्स को ही तोड़ दोगे तो वह कैसे ब्लोसम कर पाएगा, और जो टेंडर प्लांट्स हैं, जो छोटे छोटे कोमल पौधे हैं, उसे ही दबा दोगे तो जो स्प्रिंग डे आने वाला है, स्प्रिंग सीजन आने वाला है, वह कैसे आ पाएगा, और फिर समर कैसे अराइज होंगे, और उस समर में जो फ्रूट्स अपीयर होने हैं वह कैसे अपीयर हो पाएगा। दैट मीन्स a small child like a tender plants, if he suppressed too much, then how to grow properly? यदि चाइल्डहुड में ही चाइल्ड को सप्रेस्ड कर दिया जाए, प्रेशराइज कर दिया जाए, तो वह कैसे ग्रो कर पाएगा। If the children do not get the chance to experience the joy of childhood, then how can develop their particular way of thinking, उनका जो particular way of thinking है वह कैसे डेवलप हो पाएगा। Through this poem, poet wants to say, being a parent we should care our children and tried to make their childhood happy for their proper growth. I hope summary is clear. Thank you.